गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डायनेमिक्स के इस वीडियो में आज हम टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज़ का हिंदी में मतलब होता है स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक वेग। तो हम टेंजेंशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। स्पर्श रेखीय वेग ज्ञात करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, जिसे हम स्टार्ट करते हैं एक्स वाई प्लेन से। तो हम यहाँ पर एक एक्स एक्सिस खींचते हैं और यहाँ पर ये हमने वाई एक्सिस खींचे, जिसका कि ये मूल बिंदु है ओ। अब यहाँ पर हम एक कर्व लेते हैं। सपोज़ ये हमारे पास में एक कर्व है। इस कर्व पर ए एक स्थिर बिंदु है। ये हमारे पास में इस कर्व पर एक स्थिर बिंदु है। इस पर चलता हुआ कोई कण टी समय पर बिंदु पी पर पहुंचता है। तो टी समय पर बिंदु पी पर पहुंचता है और ये जो ए से पी तक की दूरी है हमारी, ये दूरी हमारी होती है एस। इसको हम एस से डिनोट करते हैं। इस चाप ए पी को हम एस बोलते हैं और मान लेते हैं कि कण टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर ये क्यू पर पहुंचता है। तो ये डेल्टा टी टाइम पर क्यू पर पहुंचता है, जहाँ पर कि इस चाप पी क्यू को हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। यह भी मान लेते हैं कि वक्र के किसी बिंदु पी पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ फाई कोण बनाती है। अब क्योंकि हमें स्पर्श रेखीय वेग निकालना है, तो हमने इस बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा खींची, जो कि इस इनिशियल लाइन ओ एक्स पर एक एंगल बनाती है, जिसे कि हम साई से डिनोट करते हैं। यदि ओ से पी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर इस पी बिंदु पर खींची गई इस स्पर्श रेखा पर हम क्यू से एक परपेंडिकुलर डालें, उसे हम क्यू एम से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा टी समय में पी पर स्पर्श रेखा के अनुदिश कितना विस्थापन हो गया? डेल्टा टी समय पर पी पर स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन हो गया पी एम। अब हम इसी तरह से क्यू पर हम एक टेंजेंट खींचते हैं। तो ये हमने क्यू पर एक टेंजेंट खींची, ये, और ये हमारे पास में एंगल बनाती है साई प्लस डेल्टा साई। यहाँ पर ये जो एंगल इस साई वाले एंगल की जो पी पे टेंजेंट है, इसको हम टी से डिनोट करते हैं और इसको हम टी डैश से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास में एक एंगल बन जाता है यहाँ पर क्यू पी और एम। हमारे पास में एंगल है एक यहाँ पर क्यू पी और एम। अब हमें दूरी निकालनी, वेग निकालना है। तो वेग क्या होता है? दूरी बटा समय। तो P पर स्पर्श रेखीय वेग क्या होगा? दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमारे पास में क्या होगा? डेल्टा टी टाइम पर P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन। तो स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन में अभी मैंने आपको बताया था PM होता है। तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 PM अपॉन डेल्टा टी। अब ये PM निकालने के लिए हम इसमें कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास में होता है, अब हमारे पास में PM, ये PM इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कॉड PQ अपॉन डेल्टा टी, और कॉड PQ इंटू क्या हो गया? कॉस ऑफ QPM। क्योंकि PM है हमारी आधार और आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा, तो आधार इज इक्वल टू हो गया कॉड PQ इंटू कॉस QPM। यहाँ से ये PM इक्वल टू हमारे पास में क्या हो गया? ये कॉड PQ इंटू एंगल कौन सा हो गया? ये वाला। सपोज़ ये वाला एंगल मैंने इसको थीटा लिया, तो यहाँ पर कॉस ऑफ QPM ये हो जाएगा हमारे पास में। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब ये हमने यहाँ पर रख दिया। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट स्टेप आएगी, विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कॉड PQ अपॉन डेल्टा S इंटू डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी इंटू कॉस ऑफ QPM। अब जब यहाँ पर देखिए कि जब Q टेंडिंग टू P चला जाता है,
क्यू टेंडिंग टू अगर पी होता है तो डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाता है, तो उस केस में एंगल भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो, तो यहाँ पर ये इक्वल टू आएगा 1 कॉट पी क्यू अपॉन डेल्टा एस इक्वल टू 1 इंटू ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी इंटू कॉस ऑफ ज़ीरो, विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू डी एस अपॉन डी टी इंटू 1, विच इज़ इक्वल टू आया डी एस अपॉन डी टी। एज क्या हमने यहाँ पर लिया है, क्योंकि एज क्यू टेंडिंग टू पी लिमिट कॉड पी क्यू अपॉन डेल्टा एस इक्वल टू 1 एंड एंगल क्यू पी एम टेंस टू ज़ीरो, ये हमने यूज़ किया तो हमारे पास में ये आया दिस। तो हमारे पास में टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हुई, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू हुई हमारे पास में डी एस अपॉन डी टी। तो ये हमको टेंजेंशियल वेलोसिटी जब भी किसी सवाल में यूज़ करनी होगी तो हम उसे डी एस अपॉन डी टी से यूज़ करेंगे। अब हम नॉर्मल वेलोसिटी यानी कि अभिलंबिक वेग ज्ञात करेंगे। तो अभिलंबिक वेग ज्ञात करने के लिए मैं दोबारा आपको डायग्राम के पास लाती हूँ। आपको हमेशा पता होता है कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो होता है वो अभिलंबिक होता है, ठीक है। तो इसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो जब इसके परपेंडिकुलर हमें निकालना है और इसके अलोंग निकालना है तो इसके लिए हम इसके ये पैरेलल क्यू एम से निकालेंगे। तो हम जब कॉड क्यू एम से निकालेंगे अपॉन डेल्टा टी लिमिट टेंडिंग टू ज़ीरो लगाएंगे तो हमारे पास में ये वेलोसिटी आ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास में नॉर्मल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या हुआ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल टू पी एन इन डेल्टा टी टाइम, ठीक है, विच इज़ क्या होता है एम क्यू। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हुआ, सॉरी नॉर्मल वेलोसिटी पूरा लिख देती हूँ, एट पी विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो एम क्यू अपॉन डेल्टा टी। वैसे ही करेंगे हम यहाँ पर, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो, एम क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉड पी क्यू। अब यहाँ पर एंगल आ जाएगा क्योंकि लंब बटा आ रहा है यहाँ पर, तो लंब बटा कर्ण हमारे पास होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ क्यू पी एम अपॉन डेल्टा टी, और विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी हम वही करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो कॉड पी क्यू, जो हमारी चाप पी क्यू है उसके नीचे हम डेल्टा एस से डिवाइड कर देंगे और डेल्टा एस से गुणा कर देंगे अपॉन डेल्टा टी इंटू साइन ऑफ क्यू पी एम। तो जब हमारे पास में क्यू टेंडिंग टू पी हो जाएगा और डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू डी एस अपॉन डी टी इंटू साइन ऑफ ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये किससे आया हमारे पास में, व्हेन डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो, तो क्यू टेंडिंग टू पी एंड एंगल क्यू पी एम इज टेंडिंग टू ज़ीरो। तो इस तरह से हमारे पास में नॉर्मल वेलोसिटी जो आई है वो है ज़ीरो के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो। तो जब भी हम कोई सवाल करेंगे उस सवालों को करते समय टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे पास में डी एस अपॉन डी टी होती है और नॉर्मल वेलोसिटी हमारे पास में ज़ीरो होती है। तो जब भी कोई सवाल आप हल करोगे तो जब आपसे कोई कंडीशन दी जाएगी तो उसमें आप ये अपने आप से इसको यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो होती है और टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारी डी एस अपॉन डी टी होती है, यह आपको याद रखनी है।
अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन पढ़ाऊँगी। थैंक यू।